सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चौथा टॉपिक है रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। कल हम लोगों ने पढ़ा था रूल ऑफ वाटर्स पढ़ा था। आज हमारा दूसरा टॉपिक चौथा टॉपिक है रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो 0.03% टू लेकर 0.04% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर, हमारे प्लांट्स के अंदर जहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उधर इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, यानी इसका किरदार है। किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त, प्लांट्स जब वो माहौल से लेता है तो वो किस तरह एब्जॉर्ब करता है, फिर वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की किरदार। सही है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक प्लांट्स के लीफ है, यहां कुछ इस तरह बीनमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक्स होता है। इसको पढ़ेंगे, ये काम नहीं कर रहे ना। ये इसका रूट है जिसको हम रूट सिस्टम भी कहते हैं। रूट्स जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को सर अंजाम देते हैं। जमीन से H2O, मिनरल्स, आयंस और इसी तरह नाइट्रोजनस को ऊपर जाने में, और वहां दरख्त अपने खुराक को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कौन देता है? रूट देता है, जो जमीन के अंडरग्राउंड होता है, अंडर द ग्राउंड। सही है। फिर जमीन के ऊपर इसको हम स्टेम और इसको हम लीव्स के ऊपर एपिडर्मस लेयर पर सुराख मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करता है? अभी स्टोमेटा के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टोमेटा माहौल से यानी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। यहां स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा दो चीजों से बना हुआ है बच्चों। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, या एक गार्ड सेल और दूसरा गार्ड सेल। स्टोमेटा दो सेल से बना है जिसका नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सही बच्चों। गार्ड सेल की बी नमा शेप होती है, बी शेप, जो लोबिया का जो शेप है इस तरह स्ट्रक्चर रखता है। सही। जब ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ, H2O यानी पानी के साथ जब मिल जाता है तो कार्बोनिक एसिड बना देता है, CO2 प्लस H2O। जब रिएक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ, लाइट एनर्जी ऑफ सन को इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी ऑफ सन ये बना देता है H2CO3 जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सही है। तो यहां
99% photosynthesis take place in the aquatic plants. Algae live in the waters. Aquatic plants वो plants होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। 99% फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट में होता है। टेरेस्ट्रियल जो है वो 10% फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन टेरेस्ट्रियल प्लांट लिविंग, जो खुश्की पर रहते हैं वहां पर 10% फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। सही है। एयर कंटेन 0.3 था 0.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंटर इनटू द लीव्स के अंदर जब वो एंटर होता है थ्रू द स्टोमेटा विच यूजुअली ओपन इन द डे टाइम। बच्चों एक बात और याद कर लो, ये स्टोमेटा जो है ये शाम के वक्त बंद होती है। क्यों बंद होती है? इसके लिए लाइट की जरूरत होती है। जब रोशनी होगा, यहां दो प्रोसेस हमने पढ़ा था, एक हम पढ़ा था लाइट फ्रिक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे डार्क फ्रिक्शन। लाइट फ्रिक्शन और डार्क फ्रिक्शन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट फ्रिक्शन रोशनी के वक्त होगा जब सूरज निकल जाए तो ये होगा, और डार्क फ्रिक्शन जो है नाइट के टाइम नहीं, बल्कि ये बात ये है कि डार्क फ्रिक्शन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है। डार्क फ्रिक्शन जब लाइट फ्रिक्शन के दौरान एटीपी बन जाता है और NADPH2 बन जाता है। जब ये बन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है जिसके जरिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, C3 बनता है। सही है। ये पूरा एक किल्विक साइकिल होगा तो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे ये कौन करता है, ATP और NADPH2 करता है। लेकिन बात ये नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइट के वक्त कुछ जो है ना ये डार्क फ्रिक्शन इस तरह मतलब वो समझ लेता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त होता है। बात ये नहीं है ना, ये होता है और दिन का टाइम भी होता है और रात के वक्त भी होता है। सही बच्चों। तो ये कौन करता है? ये दो चीजें करता है। सही। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डे के टाइम ओपन होता है स्टोमेटा, क्योंकि जब लाइट्स क्लोरोफिल पर पड़ता है तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको हम फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जब वो सेकल के अंदर दाखिल होते प्यूपार्टिन प्लास्टोकाइन साइटोक्रोम एफ तचिलर से जब चले जाता है तो वो इससे एनर्जी खारिज होता है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट यही एनर्जी इस्तेमाल करके एटीपी बना देता है और NAD यही एनर्जी इस्तेमाल करके अपने साथ एक H2O मॉलिक्यूल बना देता है, एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है जब लाइट की रोशनी ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब लाइट एनर्जी इस पर पड़ जाता है तो इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फिर ये पूरा प्रोसेस होगा। तो ये लाइट फ्रिक्शन के बाद हम जब लाइट फ्रिक्शन आएगा तो हम पढ़ेंगे। सही। स्टोमेटा आर माइक्रोस्कोपिक, ये बहुत ही छोटा सेल्स होती है, माइक्रोस्कोपिक्स होती है। ओपनिंग प्रेजेंट एपिडर्मस, ये एपिडर्मिस यानी ये प्लांट्स की थिन लेयर होता है। एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। सही है। ये एपिडर्मस पर पाया जाता है, एक सुराख पाए जाते हैं। सही है। तो द आउटर लेयर ऑफ द लिप के ऊपर वाला इसे पर पाया जाता है। स्टोमेटा इज मेड ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिसका कुछ इस तरह स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यहाँ तालुका स्ट्रोमा ये चीजें पाई जिसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो। It contain chloroplast when carbon dioxide react into the chloroplast के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है of the guard cell of the stomata, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, जब पानी के साथ वो मिल जाता है में कार्बोनिक एसिड, जब वो कार्बनिक एसिड बना देता है the carbonic acid is break down in the presence of light energy। लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CH2O और CO3 सनलाइट एनर्जी इस्तेमाल कर रहे वापस
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना देते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फोटोसिंथेसिस के अमल के बाद ये इस्तेमाल होते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। यही वापस फिर क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों ने कर पढ़ा था कि हिल ने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है ये इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाने में जब वाटर का जो का ऑक्सीजन है, वो उसका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये निकल जाता है हवा के अंदर। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उठाया था, जिसका आइसोटोप था 17 आइसोटोप था। बाद में पता चल गया इनको उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है, जो उसका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो बतौर यूज होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, और जो वाटर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो निकल जाता है हवा के अंदर, जिसको हम लेते हैं, जिसे हमें अपना हमारा जो रिस्पायरेशन जो सिस्टम्स होती है वो इसी वजह से होती है। सही है। और एक और बात यह है कि दिन के वक्त प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। सही, ये प्लांट की खासियत है। जब शाम हो जाती है तो वो एक प्रोसेस करता है जिसके जरिए वो अपनी एटीपीज बनाता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करता है। सही है। ये अमल कब होगा? ये शाम के वक्त होगा, ये नाइट के दिन, और ये डे के वक्त होगा। सही है। तो आज जो हमारा टॉपिक हुआ था रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि और आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाए। तो अगर कोई ऐसी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में ना हो तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन कर ले, तो इंशाल्लाह जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।